हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई बायसेस सॉन्ग की एपिसोड 3 की कहानी को। सियोल कहता है कि ये उनकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है और अगर आज की रिकॉर्डिंग अच्छी जाती है तो क्यों ना वो दोनों मिलकर एक दूसरे की एक विश पूरी करें, क्योंकि सियोल एक विश पूरी करना चाहता है। ये कहकर वो एजुन का फोन निकालता है और कहता है कि वो आगे कुछ हफ्ते तक मिलकर काम करने वाले हैं, तो क्यों ना वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएं। इतना कहकर सियोल एजुन के फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। फिर वो पूछता है अगर एजुन की कोई विश हो तो वो बता सकता है। एजुन कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या वो सियोल के साथ एक सेल्फी ले सकता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना चाहता है और उन्हें दिखाना चाहता है कि वो फिल्म शूट कर रहा है। सियोल मान जाता है और कहता है कि एजुन जितनी चाहे उतनी सेल्फी ले सकता है। एजुन खुश हो जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी जाती है। घर आकर एजुन अपने फोन में सियोल का नंबर देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके पास सच में सियोल का नंबर है। वो उसे कॉल करना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। वो खुद से कहता है कि अगर वो कॉल करेगा तो शायद रिवील हो जाएगा कि वो सियोल का फैन है। फिर वो सोचता है कि नहीं, वो रिवील नहीं करेगा, वो बस सियोल की आवाज़ फोन पर सुनना चाहता था। इस सब के चलते वो कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाता है कि कॉल करे या ना करे। आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो कॉल नहीं करेगा और अपने फैन होने का राज भी रिवील नहीं करेगा। तभी क्यूसुंग आता है और कहता है कि उसने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया है, दोनों साथ बैठकर खाते हैं। फिर क्यूसुंग अपना फ़ोन चेक करता है और उसे आज की बात याद आ जाती है, जब जूहा ने पूछा था कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, और क्यूसुंग झूठ बोल देता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये सब सोचकर वो उदास होकर चुपचाप बैठ जाता है। एजुन आके क्यूसुंग को पूछता है कि आज उसने इतने सारे ऑर्डर्स क्यों मंगवा लिया। क्यूसो कहता है कि वो बस खाली खाली फील कर रहा था इसीलिए। फिर एजुन से पूछता है कि उसने आज अपना बैंक पासवर्ड क्यों भेज दिया था। तब एजुन अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि ये सियोल का नंबर है जो उसने खुद दिया है। आज उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया है। ये सुनकर क्यूसक शॉक हो जाता है और कहता है कि सियोल थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो एजुन से पूछता है कि क्या इसी वजह से वो अपने रूम में बड़बड़ाते हुए घूम रहा था जैसे कोई रिचुअल कर रहा हो। एजुन कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा और सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं रहेगा। वो मानता है कि वो सियोल को पसंद करता है और अब तक उसने जो कुछ भी बिल्ड किया है उसमें टाइम लगा है, इसीलिए वो अपनी डिटर्मिनेशन को इतनी आसानी से टूटने नहीं देगा। तभी एजुन के फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है। एजुन गलती से उसे सियोल का मैसेज समझ लेता है और जल्दी से अपना फोन चेक करता है। क्यूसक ये देखकर पूछता है कि कहाँ गया उसका डिटर्मिनेशन। एजुन फोन रखते हुए कहता है कि उसने सच में गिव अप करने का सोचा था। तभी क्यूसंग के फोन पर भी एक कॉल आता है। क्यूसंग जल्दी से अपना फोन चेक करता है, ये सोच कर कि शायद जूहा का कॉल होगा। साथ ही एजुन भी अपना फोन देखता है, ये सोच कर कि सियोल का कॉल होगा। लेकिन जब दोनों को अपनी अपनी उम्मीद के मुताबिक कॉल नहीं मिलता तो दोनों ही उदास हो जाते हैं। एजुन कहता है कि वो समझ सकता है कि वो खुद उदास क्यों है, लेकिन क्यूसंग क्यों उदास हो रहा है। वो क्यूसंग को टीज करते हुए पूछता है कि क्या वो भी किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। क्यूसक मना कर देता है। तभी दोनों के फोन पर एक साथ मैसेज आता है। दोनों तुरंत अपना अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन फिर भी उदासी उनके चेहरों से नहीं जाती। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां एजुन पहले की तरह सूट पहने हुए सूट पर आता है। हान उससे पूछती है कि क्या उसके पास दूसरे कपड़े नहीं है। एजुन मना करता है तो सियोल के लिए रखे हुए कपड़ों में से एक एजुन को पहनने के लिए दे देती है। एजुन खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये सियोल के कपड़े हैं। नेक्स्ट शूट क्लासरूम सीन का होता है, जहाँ स्टूडेंट्स के साथ क्लास लगती है और सियोल टीचर के रोल में पढ़ाता है। स्टूडेंट्स सियोल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एजुन उन्हें शांत करता है और पूछता है कि आज का टॉपिक क्या होगा। तब एक स्टूडेंट कहती है कि आज का टॉपिक सियोल के फर्स्ट लव के बारे में है। एजुन थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि क्लास टाइम में लव स्टोरी के बारे में पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सियोल अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। फिर एजुन खुद सियोल की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो इस बारे में बता सकता है, क्योंकि एजुन को भी जानने का मन होता है। सियोल बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसे फर्स्ट लव हुआ था। जब भी वो थका हुआ, नर्वस या फिर एंग्जियस फील करता था, उसके फर्स्ट लव हमेशा उसे सपोर्ट करता था, और वो है ए वांट यू ग्रुप। ए वांट यू एक फैन ग्रुप है जिसका हिस्सा एजुन भी है। ये सुनकर स्टूडेंट्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन एजुन अपने मन में कहता है कि ए वांट यू ग्रुप हमेशा तुम्हें प्यार करता रहेगा। इसके बाद क्लास शुरू होती है। सियोल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। क्लास खत्म होने के बाद शूट भी एंड हो जाता है। एजुन सियोल से कहता है कि उसने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया।
लेकिन इस बार सियोल पहले की तरह एजुन को स्माइल नहीं देता। वो सिर्फ थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। एजुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि सियोल को आज कुछ हुआ है क्या, क्योंकि सुबह भी जब उसने सियोल को ग्रीट किया था तो सियोल ने बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ सिर्फ ग्रीट करके वहां से चला गया था। नेक्स्ट शूट कैफेटेरिया में होता है। वहां भी एजुन सियोल से कुछ अनफेमिलियर सी वाइब महसूस करता है, जैसे उसका मूड ऑफ हो। वन डे शूट खत्म होने के बाद एजुन सियोल से कहता है कि उसने अच्छा काम किया। सियोल बस गुड वर्क कहकर वहां से चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स सियोल को खाने पीने का गिफ्ट्स देते हैं। उन स्टूडेंट्स के जाने के बाद एजुन देखता है कि सियोल का मैनेजर वो सारी चीजें फेंक देता है। सियोल के निकलने के बाद एजुन को याद आता है कि उसने सियोल के कपड़े अभी तक लौटाए नहीं है। सियोल के आज के बिहेवियर को देखकर एजुन ये भी सोचता है कि जो चीज उसके सपनों में हो रही थी वो सच में होने लगी थी। इसी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि फैंटेसी को फैंटेसी ही रहने देना बेहतर होगा। ये सोचकर जब एजुन कपड़े चेंज करने लगता है तो उसे कपड़ों में गैस्ट्रिक की मेडिसिन का कवर मिलता है। तब वो समझ जाता है कि शायद सियोल की तबीयत खराब है, इसीलिए उसका मूड ऐसा था। इसके बाद एजुन सियोल को कॉल करता है और बताता है कि उसने कपड़े लौटाए नहीं है। वो कहता है कि सियोल जहाँ है वहीं रुक जाए, वो आकर कपड़े लौटा देगा। सियोल हाँ कहकर वहीं इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एजुन आता है और कपड़े लौटा देता है। साथ ही वो टैबलेट्स भी वापस करते हुए कहता है कि ये उसे बाय एक्सीडेंट मिल गई थी। एजुन कहता है कि अगर सियोल की तबीयत खराब हो, मूड ऑफ हो या वो टायर्ड हो तो वो उसे बिना झिझक बता सकता है। सियोल पूछता है कि एजुन कहना क्या चाहता है। एजुन कहता है कि शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम उसने सियोल का ग्लूमी फेस नोटिस किया था। सियोल मानता है कि एजुन ने सही कहा, आज उसकी तबीयत खराब है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम उसका ग्लूमी होना फिजिकल कंडीशन की वजह से नहीं बल्कि एजुन की वजह से था। एजुन हैरान होकर पूछता है कि उसकी वजह से क्यों, क्या उसने कुछ गलत किया। तब सियोल बताता है कि उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया था और जब सियोल ने एजुन को टेस्ट किया तो एजुन ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। सियोल पूछता है कि क्या एजुन उन दोनों के बीच लाइन ड्रॉ कर रहा है। ये सुनकर एजुन तुरंत अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि सियोल ने सुबह ही मैसेज भेजा था और उसने सीन भी किया था। एजुन खुद से कहता है कि उसने अपने बायस की टेस्ट को कैसे इग्नोर कर दिया। एजुन सियोल को बताता है कि उसने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, शायद वो उस वक्त बिजी था इसीलिए रिप्लाई नहीं दे पाया। सियोल कहता है कि जब एजुन ने रिप्लाई नहीं दिया तो वो बहुत अपसेट हो गया था। एजुन शॉक होकर पूछता है कि सिर्फ इस बात पर सियोल इतना अपसेट क्यों हो गया, उससे समझ नहीं आ रहा। तब सियोल कहता है कि उसने शुरू से ही एजुन को क्लियरली बता दिया था, फिर भी एजुन समझ नहीं पाया। आखिर में सियोल एक्सेप्ट करता है कि वो एजुन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और वो पहले दिन से ही एजुन में इंटरेस्टेड था। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।